नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। मैं हूं कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वनडे एग्ज़ाम सीरीज कॉमर्स की चल रही है। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, टीजीटी, पीएचडी, बीएड, एंट्रेंस, इन सब में कॉमर्स आती है। इन सभी के लिए हमारी ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, आइए हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं बताता चलूँगा, उसको आप पॉइंट आउट करिएगा। जैसे मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ऑब्टेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्म्स पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। तो फर्म की अच्छी पोजीशन और परफॉर्मेंस को समझने के लिए हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। सिग्निफिकेंस एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्या ज़रूरत है बनाने की। देखिए, टू जज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। टू हैव, तो फ्यूचर और प्रेजेंट की अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिट बिजनेस का देखने के लिए बनाते हैं। टू हैव कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द पास्ट पीरियड इन रिगार्डिंग टू वन फर्म विद एन अदर फर्म इन द सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री में काम करने वाली जो दो या दो से अधिक फर्में हैं, उनका आपस में कंपैरिजन करने के लिए भी हम लोग ऐसा करते हैं। टू जज द ऑपरेशनल इफ़िशियंसी ऑफ द बिजनेस, हम लोग बिजनेस की इफ़िशियंसी को चेक करने के लिए करते हैं। टू मीजर द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी ऑफ द इंटरप्राइजेस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन देखने के लिए करते हैं कि बिजनेस कितना अच्छे से चल रहा है। और टू फैसिलिटेट फॉरकास्टिंग, बजटिंग, डिसाइडिंग फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन, मतलब भविष्य के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, बजट तैयार कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं फ्यूचर एक्शन प्लान को, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास है तो। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस: एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, लॉन्ग टर्म एनालिसिस, शॉर्ट टर्म एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल को स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को डायनेमिक एनालिसिस कहते हैं। टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस: कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीज स्टेटमेंट आर सो डिजाइंड एज टू प्रोवाइड टाइम पर्सपेक्टिव टू द वेरियस एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन कंटेंट देयरिन। मतलब कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज इन विच फिगर रिपोर्टेड आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या करते हैं, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज इन विच फिगर्स रिपोर्टेड आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस, मतलब जो रिपोर्ट्स है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं कॉमनली समझने के लिए। इसके बाद ट्रेंड रेशियो, इट कैन बी डिफाइंड एज इंडेक्स नंबर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल टर्म इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए नंबर ऑफ पीरियड, मतलब चीज़ों को रेशियो में कन्वर्ट करके देखते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देते हैं, उससे भी हम लोग समझते हैं कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं कि कितना फंड आया और कितना अप्लीकेबल हुआ, कितना लगा, कहाँ कहाँ लगा, इससे फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता करते हैं। फिर रेशियो एनालिसिस करके हम लोग बहुत सारी मीनिंगफुल चीज़ें जान पाते हैं, जैसे यूज इन फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस, यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यूजफुल इन फॉरकास्टिंग पर्पस, यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस, यूजफुल इन कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस। ये सब चेक करने के लिए हम लोग रेशियो एनालिसिस भी करते हैं। तो ये आपकी रेशियो एनालिसिस में है
क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। दोस्तों याद रखना, जो भी हमें निकालना होता है वो हमेशा ऊपर रहता है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर होगा। ग्रॉस प्रॉफिट और किस पर निकलता है? सेल पर निकलता है प्रॉफिट, तो नेट सेल इंटू 100। इसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल माइनस सेल टैक्स इंटू 100। इसके बाद कह रहा है ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इंटू 100, ऑपरेटिंग रेशियो आ जाता है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस डिप्रिसिएशन प्लस सैलरी प्लस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, ये होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला क्या है? तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको लर्न करना है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन बिजनेस एसेट्स, ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है। अब मार्केट टेस्ट रेट रेशियो कैसे निकलता है? अभी तो हमने देखा कि ये जो रेशियो थे ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थे, प्रॉफिट निकालने का काम करते थे। अब हम लोग मार्केट टेस्ट रेशियो देखते हैं। अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो, ये तीनों रेशियो हमारे मार्केट टेस्ट रेशियो हैं। तो अर्निंग पर शेयर क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। फिर कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है, कवरेज रेशियो में आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या चार्ज। टर्नओवर, कुछ परफॉर्मेंस और एक्टिविटी के लिए टर्नओवर के रेशियो निकालते हैं, जैसे इन्वेंट्री रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट। अब एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 डिवाइड बाई 2। डेटर टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर का फॉर्मूला पता ही है आपको, ओपनिंग डेटर प्लस बिल रिसीवेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल पेएबल और रिसीवेबल अपॉन 2। इससे हमारा निकलता है एवरेज डेटर। अच्छा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर, और एवरेज क्रेडिटर भी ऐसे निकालते हैं, बीपी लगा देते हैं वहाँ पे अपॉन 2। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशियो, करंट वर्किंग कैपिटल रेशियो बराबर करंट एसेट्स, करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड या एसिड टेस्ट या क्विक रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स क्या होती? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ये दोनों घटा देंगे तो लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। स्टेबिलिटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो इसमें आता है। डेट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म के डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी। शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, इससे आपका निकलेगा शेयर होल्डर्स फंड। और फिर उसको फॉर्मूले में रख देंगे डेट इक्विटी रेशियो पे, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। फिर प्रोप्राइटरी रेशियो इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल टेंजिबल एसेट्स। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्या क्या लिमिटेशन है? हिस्टोरिकल नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि पास्ट के डाटा पर बेस होती है। नो सब्सटीट्यूट फॉर जजमेंट, इसके बाद इसके अलावा कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है जजमेंट का बिजनेस के लिए। रिलायबिलिटी ऑफ फिगर शुड बी नेसेसरी।
और रिजल्ट में हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन और प्राइस लेवल चेंजेस रिड्यूस द वैलिडिटी ऑफ एनालिसिस, ये सारे मतलब लिमिटेशंस हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये चैप्टर ओवर हुआ। इसके बाद का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। और इसी तरह वीडियो देखते रहें और शेयर करें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। और इन्हें अगर आप देख कर जाते हैं तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने सीरीज ये चलाई है, इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी और बहुत इंपॉर्टेंट MCQs दिए हैं। सारे सीरीज अगर आपने पिछली नहीं देखी हैं, लेक्चर 1 से लेक्चर 9 तक, तो देख लीजिएगा। 9 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ कॉमर्स के कंटिन्यूअस। थैंक यू, जय हिंद।